नमस्कार दोस्तों, आप देख और सुन रहे हैं मुद्दे की बात। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो सीधे हर घर की रसोई से जुड़ा हुआ है। वह मुद्दा है भारत में एलपीजी क्राइसिस यानी गैस संकट। आज भारत के लगभग हर घर में खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, लेकिन हाल के वर्षों में कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि दुनिया में ऊर्जा संकट बढ़ रहा है। तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं और इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। तो सवाल उठता है कि क्या भारत में एलपीजी की कमी होने वाली है? क्या गैस सिलेंडर और महंगे हो सकते हैं? और अगर दुनिया में संकट बढ़ा तो भारत की रसोई पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो आज हम इसी विषय को तथ्यों, आंकड़ों और विशेषज्ञों की राय के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आइए हम यह समझते हैं कि एलपीजी आखिर है क्या। तो मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यह मुख्य रूप से दो गैसों से मिलकर बनता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। इसे उच्च दबाव में तरल रूप में सिलेंडर में भरा जाता है। भारत में इसका उपयोग मुख्य रूप से घरेलू रसोई गैस, होटल, रेस्टोरेंट और औद्योगिक उपयोग में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका उपयोग घरेलू रसोई में ही होता है। भारत में एलपीजी का उपयोग पिछले 15 वर्षों में तेजी से बढ़ा है। इसका सबसे बड़ा कारण है सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यह योजना नरेंद्र मोदी सरकार ने 2016 में शुरू की थी और इस योजना का उद्देश्य था गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन देना। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 30 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन हैं। इनमें से लगभग 9 से 10 करोड़ कनेक्शन उज्ज्वला योजना के हैं। इसका मतलब यह है कि आज भारत की बहुत बड़ी आबादी खाना बनाने के लिए एलपीजी पर निर्भर है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत खुद पर्याप्त एलपीजी बनाता है? तो मित्रों, जवाब है कि नहीं। भारत अपनी ज़रूरत का पूरा एलपीजी खुद नहीं बनाता है, बल्कि भारत अपनी ज़रूरत का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत की एलपीजी जरूरत का लगभग 60% हिस्सा आयात से आता है और सिर्फ 40% गैस भारत में बनता है। यानी अगर दुनिया में गैस सप्लाई में समस्या आती है तो भारत भी प्रभावित हो सकता है। भारत जिन देशों से एलपीजी आयात करता है उनमें प्रमुख हैं सऊदी अरब, कतर, यूएई, अमेरिका व अन्य कई देश। दुनिया में इस समय गैस संकट कई कारणों से बढ़ रहा है। सबसे बड़ा कारण है भू राजनीतिक तनाव। उदाहरण के लिए रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान अमेरिका युद्ध, पश्चिम एशिया में संघर्ष, समुद्री व्यापार मार्गों में खतरा। जब भी कहीं युद्ध या तनाव बढ़ता है तो ऊर्जा की कीमतें तुरंत बढ़ जाती हैं, क्योंकि तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होती है। दुनिया का अधिकांश तेल और गैस समुद्री मार्गों से ही परिवहन होता है। भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यह दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। अगर इस मार्ग में कोई संकट होता है तो एशिया के कई देशों की ऊर्जा सप्लाई प्रभावित हो सकती है। भारत में एलपीजी की कीमत कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय गैस कीमत, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत, ट्रांसपोर्ट की लागत और सरकारी सब्सिडी वगैरह पर गैस की कीमत का निर्धारण होता है। भारत में एलपीजी की कीमत तय करने में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की मुख्य भूमिका होती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस महंगी होती है तो भारत में भी सिलेंडर की कीमत बढ़ जाती है और एलपीजी की कीमत बढ़ने का सबसे ज़्यादा असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ता है। कई रिपोर्टों में यह पाया गया है कि उज्ज्वला योजना के कई लाभार्थी महंगे सिलेंडर की वजह से फिर से लकड़ी या कोयले से खाना बनाने लगे हैं। यह एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। महिलाओं और बच्चों को धुएं से बीमारी हो सकती है। भारत सरकार इस संकट से निपटने के लिए कई कदम उठा रही है, जैसे एलपीजी का आयात बढ़ाया जा रहा है, नई गैस स्टोरेज क्षमता बनाई जा रही है और वैकल्पिक ऊर्जा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत अब बायोगैस और ग्रीन एनर्जी पर भी जोर दे रहा है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना है सतत योजना, यानी SATAT स्कीम। इसका उद्देश्य है कचरे और कृषि अवशेष से बायो सीएनजी बनाना। विशेषज्ञों की राय के अनुसार अभी भारत में तुरंत एलपीजी संकट की संभावना बहुत कम है, क्योंकि भारत के पास मजबूत आयात नेटवर्क है, कई देशों से सप्लाई आती है और सरकार के पास रणनीतिक स्टॉक भी होता है।
लेकिन अगर दुनिया में बड़ा युद्ध या वैश्विक संकट होता है तो कीमतें जरूर बढ़ सकती हैं। भविष्य में भारत को गैस संकट से बचाने के लिए कुछ बड़े कदम जरूरी हैं, जैसे कि घरेलू गैस उत्पादन बढ़ाना, ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना, सौर और बायोगैस को बढ़ावा देना और ऊर्जा दक्षता बढ़ाना। अगर भारत इन क्षेत्रों में तेजी से काम करता है तो भविष्य में गैस संकट का खतरा काफी कम हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि एलपीजी क्या है, भारत कितना आयात करता है, दुनिया के संकट का भारत पर क्या असर पड़ सकता है और भविष्य में इसका समाधान क्या हो सकता है। सच्चाई यह है कि ऊर्जा सुरक्षा किसी भी देश की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी होती है और इसलिए एलपीजी का मुद्दा सिर्फ रसोई का मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय रणनीति का भी विषय है। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे होगी पुनः मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।